कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है जहां एक वृद्ध और प्रख्यात आचार्य वेदांत जी निवास करते हैं। उनके ज्ञान और अद्भुत शक्तियों के कारण लोग उन्हें दूर दूर से मिलने आते हैं, लेकिन आचार्य वेदांत केवल कुछ गिने चुने शिष्यों को ही शिक्षा देते हैं और अपने ज्ञान का उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक कठिन परीक्षा की योजना बनाते हैं। एक दिन आचार्य वेदांत अपने सभी शिष्यों को आश्रम में बुलाते हैं। वे कहते हैं, मेरे प्रिय शिष्यों, अब समय आ गया है कि मैं अपने ज्ञान का उत्तराधिकारी चुनूं। ये उत्तराधिकारी वही बनेगा जो सच्चे हृदय से मेरी शिक्षा का अनुसरण करे और आत्मा की गहराइयों को समझे। लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। सुरेश और प्रभात दोनों इस घोषणा को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सुरेश मन ही मन सोचता है, अगर मैं ये उत्तराधिकारी पालूं तो मुझे शक्ति और सम्मान प्राप्त होगा, लोग मेरा आदर करेंगे। जबकि प्रभात सोचता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी है, अगर मुझे ये सौंपा जाता है तो मुझे आचार्य की शिक्षा का पालन करना होगा और निस्वार्थ सेवा करनी होगी। आचार्य वेदांत शिष्यों को बताते हैं कि परीक्षा में उन्हें एक पवित्र नदी पार करनी होगी जो आत्मा की शुद्धता को परखती है। जिसके हृदय में सच्चाई, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा का भाव होगा, वही इस परीक्षा को पार कर सकेगा। अगले दिन सभी शिष्य नदी के किनारे पहुंचते हैं। आचार्य वेदांत अपनी छड़ी के सहारे खड़े होते हैं और धीरे धीरे कहते हैं, ये नदी साधारण नहीं है, इसे पार करना ही तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। अगर तुम्हारे भीतर लोभ, अहंकार या कोई अन्य अपवित्र भावना है तो ये नदी तुम्हें पार नहीं करने देगी। सूरज के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक होती है। वह सोचता है कि उसकी शक्ति और साहस ही उसे विजयी बनाएंगे। वह अपने महत्वाकांक्षा के साथ नदी में उतरता है, लेकिन जैसे ही वह पानी में आगे बढ़ता है उसे नदी की धारा भारी लगने लगती है। उसका अहंकार और लोभ नदी की लहरों में झलकता है। कुछ ही कदमों के बाद वह घबरा कर वापस लौट आता है। वह सोच में पड़ जाता है, आखिर मैं क्यों नहीं पार कर पाया। अब प्रभात की बारी आती है। वह नदी के किनारे पर खड़ा होकर आचार्य को प्रणाम करता है और विनम्र भाव से नदी में उतरता है। उसके मन में कोई लोभ या अहंकार नहीं होता, केवल गुरु की सेवा का संकल्प और सच्चाई का भाव है। जैसे ही वह पानी में उतरता है, नदी की लहरें शांत हो जाती हैं। उसके कदमों को मानो नदी का आशीर्वाद मिल जाता है और वह आसानी से दूसरी ओर पहुंच जाता है। सभी शिष्य आचार्य वेदांत ये देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभात के मन में संतोष का भाव होता है, लेकिन कोई घमंड नहीं। दूसरी ओर पहुंचते ही प्रभात को एक खजाना दिखाई देता है। सोने और हीरे जवाहरात से भरे उस खजाने की चमक उसकी आंखों को चकाचौंध कर देती है। उसके मन में एक क्षण के लिए विचार आता है, अगर मैं इस खजाने को ले लूं तो मेरा जीवन संवर सकता है। लेकिन तुरंत ही उसे आचार्य के शब्द याद आते हैं, सच्चे शिष्य को अपने गुरु की सेवा को ही जीवन का उद्देश्य मानना चाहिए, न कि धन और संपत्ति को। वह खजाने को छोड़कर वापस आचार्य वेदांत की ओर लौटने लगता है। सुरेश, जो नदी पार करने में असफल रहा था, अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानने की कोशिश करता है। उसे महसूस होता है कि उसकी असफलता का कारण उसका अहंकार और लोभ था। वह सोचता है, क्या मेरा ज्ञान और शक्ति पाने का सपना मुझे असल में इस योग्य बना रहा है। वह अपने गुरु के पास जाकर अपने मन की कमजोरियों को स्वीकार करता है और सच्चे दिल से ज्ञान प्राप्त करने का अनुरोध करता है। आचार्य वेदांत दोनों शिष्यों की परीक्षा पूरी करने के बाद अपने निर्णय की घोषणा करते हैं। वे प्रभात को अपने उत्तराधिकारी घोषित करते हैं क्योंकि उसने निस्वार्थ सेवा और सत्य की परीक्षा पास कर ली थी। सुरेश को भी आशीर्वाद देते हुए वे कहते हैं, तुम्हारी स्वीकृति और अपने दोषों को समझने का प्रयास तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। सच्चा ज्ञान, आत्मसमर्पण और विनम्रता में ही। सुरेश ये सुनकर शांत हो जाता है और गुरु का आशीर्वाद लेकर वापस आश्रम लौटता है। जब आचार्य वेदांत ने प्रभात को उत्तराधिकारी घोषित किया तो उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा, ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ने या विद्या प्राप्त करने से नहीं आता, ये आत्मज्ञान, स्व अवलोकन और सच्चे मन से सेवा करने से प्राप्त होता है। प्रभात ने आज ये सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और निस्वार्थ सेवा ही ज्ञान के सही मार्ग है। सभी शिष्य गुरु के इन शब्दों को सुनकर प्रभावित होते हैं। आचार्य वेदांत के इस निर्णय के बाद प्रभात उनके पास आकर कहता है, गुरुजी, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके जैसे
ज्ञानी और सच्चे गुरु की जगह लेना मेरे लिए बहुत कठिन है। आचार्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति के साथ तुम न केवल अपने जीवन में सफल रहोगे, बल्कि समाज में भी ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे। सुरेश इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीख चुका था। वह जान गया था कि सच्चा ज्ञान और शक्ति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक उसके मन में लोभ और अहंकार है। आचार्य वेदांत के पास जाकर वह अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं और कहता है, गुरुजी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दे दीजिए। मैं अब केवल सच्चे मन से सेवा करना चाहता हूँ। आचार्य वेदांत उसकी इस विनम्रता से प्रसन्न होकर उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, आज से तुम नए सुरेश बन चुके हो। ज्ञान का मार्ग कठिन है, लेकिन जब तुम स्वार्थ छोड़कर सेवा के पथ पर चलोगे, तब ही तुम सच्चे अर्थों में ज्ञान को पा सकोगे। सुरेश का मन शांति और संतोष से भर जाता है। कुछ दिन बाद आचार्य वेदांत अपनी आयु पूरी कर इस संसार को छोड़ने का संकेत देते हैं। सभी शिष्य उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र होते हैं। आचार्य वेदांत अपनी अंतिम सांस लेते समय प्रभात और सुरेश को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, मेरे बच्चों, ये ज्ञान की मशाल अब तुम दोनों के हाथ में है। इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो सच्चे दिल से इसे प्राप्त करना चाहता है। उनकी विदाई के बाद प्रभात और सुरेश एक दूसरे की ओर देखते हैं और संकल्प लेते हैं कि वे आचार्य की शिक्षा आदर्शों का पालन करेंगे और लोगों के जीवन में ज्ञान और शांति का संचार करेंगे। दोनों शिष्य अब अपनी नई जिम्मेदारी को समझते हुए एक नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जिसमें उनका उद्देश्य केवल अपने गुरु की शिक्षा का पालन करना और समाज की सेवा करना होता है। इस कहानी का अंत ये संदेश देता है कि सच्ची परीक्षा केवल बाहरी बाधाओं को पार करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, लोभ और स्वार्थ को त्यागना है। आचार्य वेदांत की शिक्षा उनके शिष्यों के माध्यम से समाज में फैलती है और एक नए युग की शुरुआत होती है। अंतिम परीक्षा की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान, विनम्रता और सेवा के भाव के साथ ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।